आज मैंने सफाई सेवा के लोगों को बटरप्लग डार्ट्स नहीं समझाकर गड़बड़ कर दी। हम लोग कल साफ करने के लिए घर आए थे। कुछ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेरे साइंटिफिक अन्य और मुझे कोविड और डिप्रेशन द्वारा गंभीर रूप से रिफ्यूज में तोड़ दिया गया था, इसलिए इसे ठीक महसूस करने के लिए वापस आने में मदद करने के लिए इसे लायक समझा गया था। सेवा से हमारे पास लगभग 4 लोग दिखाए गए थे। वे मीठे थे और मैंने खुद को घर के कार्यालय में काम करने में दुर्लभ कर दिया, क्योंकि मुझे नफरत है कि लोग अपनी खुद की गंदगी को साफ करते हुए देख रहे हैं। मैं बस इतना शर्मिंदा हूँ कि लोग कड़ी मेहनत कर रहे हों, जबकि लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं सेना में मेरे समय से। मुझे पता है यह मूर्खतापूर्ण है। मैं साफ चाहता हूँ और वे पैसे, निष्पक्ष विनिमय और वह सब चाहते हैं। हालांकि यह महसूस करने के तरीके की मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह आखिरकार हमें वह जगह देता है जहां मैंने गड़बड़ की। हमारे लिविंग रूम में हमारे पास सोफे के नीचे कई रंगीन सिलिकॉन बट प्लग हैं। उन्होंने सोफे के नीचे अपना रास्ता बना लिया है, क्योंकि हम एक खेल बटरप्लग डार्ट्स खेलते हैं जहां हम उन्हें अपने ग्लास स्लाइडिंग डोर, कभी कभी इरेजेबल मार्कर में लिखे गए स्कोर जोन के साथ पर एक पार्टी गेम के रूप में फेंकते हैं। मुझे स्पष्ट होने दें, ये कभी किसी की गांड में नहीं रहे हैं। हम जानवर नहीं हैं। हमारे अब तक गधा बट प्लग बेडरूम में ऊपर हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि सफाई लोग यह जान सकते थे और मैं समझाने के लिए पास में नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि जब तक वे चले गए तब तक समझाने के लिए कुछ भी था और मैंने उन्हें अपनी खिड़कियां नहीं मिली। ऐसी सेवा के लिए आप पर्याप्त टिप कैसे देते हैं? मैं इस तरह की इच्छा करता हूं कि मैंने समय में देखा था उन्हें समझाने के लिए कि वे साफ थे और एक खेल के लिए, लेकिन यह मेरे लिए मज़ेदार है और अब समझाने में बहुत देर हो चुकी है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। आज मैंने अजनबियों को लेने के लिए रहस्यमय सेक्स खिलौने छोड़कर गड़बड़ कर दी। आज मैंने अपनी प्रेमिका के पिता के साथ आंख से संपर्क करते हुए कमिंग करके गड़बड़ कर दी। हमेशा की तरह यह आज नहीं था, लेकिन लगभग 2 या 3 साल पहले। यह हाई स्कूल के मेरे वरिष्ठ वर्ष के आसपास था और मैं अपनी प्रेमिका के घर पर था। मैं उसे लगभग दैनिक आधार पर उसके माता पिता के स्थान पर देखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में इस बिंदु पर हम दोनों एक दूसरे पर बहुत मुश्किल से फव्वारे कर रहे थे। इसके अतिरिक्त हम काफी नियमित आधार पर सेक्स कर रहे थे, खरगोशों की तरह, अगर आप करेंगे। आमतौर पर हम दिन के दौरान बाहर घूमते थे और 8 या 9 के आसपास तहखाने में पीछे हट जाते थे, और उसके माता पिता बिस्तर पर जाने के बाद हमारे सेक्स मैराथन ने सुनिश्चित किया। इस दिन में हालांकि हमें बस थोड़ा बहुत बहादुर मिला। यह दोपहर के करीब 2 o'clock बजे था और हम सोफे पर दोस्तों को देख रहे थे जब वह वहां मेरे चारों ओर महसूस करने लगी थी। जाहिर है कि मेरे हार्मोन रेड बॉडी ने उसके स्पर्श के लिए आसानी से जवाब दिया, और इससे पहले कि मैं मानसिक रूप से खुद को तैयार करने का समय लेता, उसने मेरी शॉर्ट्स को अनबटन किया, उन्हें नीचे गिरा दिया और शहर जाना शुरू कर दिया। आज तक यह सबसे अच्छा बीजे में से एक है जो मैंने कभी प्राप्त किया है। दोस्त पृष्ठभूमि में खेल रहे थे और मुझे यकीन था कि उसके माता पिता ऊपर से कुछ भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए मैंने खुद को उस अनुभव का आनंद लेने के लिए आराम करने दिया जो मेरी प्रेमिका ने मुझे उपहार देने का फैसला किया था। अपने जीवन का समय होने के बाद मैं धीरे धीरे चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ गया, बिना किसी वापसी के करीब और करीब हो गया। मेरा शरीर सभी को कस गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं रेजर के किनारे पर था, जो कि क्या होने वाला था इस पर सभी नियंत्रण को रोकने और खोने में सक्षम था। इस सटीक कमबख्त पल में मैंने सीढ़ियों के शीर्ष पर दरवाजा के चंक सुना और चौड़ा खुला स्विंग किया। इसकी अजीब टिका मेरी रीढ़ के नीचे सभी तरह से एक चिल भेजता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीढ़ियां एक छोटे दालान में उतरती हैं जो तहखाने के कमरे में खुलती है। लिविंग रूम को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि एक दालान के अंत तक नहीं पहुंच गया। यह जानकर मैंने अपने द्वारा छोड़े गए कीमती समय का इष्टतम उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी प्रेमिका का नाम फुसफुसाया और सीढ़ियों पर नजर डाली, जिसमें मेरे चेहरे की हर विशेषता को एक लानत नियन साइन की तरह चमकते हुए चिंता थी। उसने मुझ पर ऊपर नीचे जाना बंद कर दिया, लेकिन मुझे अपने मुंह में रखा और सीढ़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मुड़ गया। यह वह तिनका था जिसने ऊंट की पीठ को तोड़ दिया, या इसे और अधिक सटीक रूप से रखने के लिए चूसना जो अखरोट का भंडाफोड़ करता है। हॉल के माध्यम से सीढ़ियों से नीचे से हमारे पास गूंज उठी और मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना किसी वापसी के बिंदु पर पहुंच गया था। मैंने उसका नाम फिर से फुसफुसाया और कोशिश करने के लिए उसे सचेत किया कि क्या होने वाला था, लेकिन एक पल में उसने मुझे अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, मेरे शॉट्स को पीछे कर दिया और आगे फ्लॉप किया, एक में एक कडलिंग स्थिति में मेरी छाती पर उतरना द्रव गति। बीजे इतिहास का सबसे एमएलजी क्षण सुनिश्चित करने के लिए
मैं अपने शरीर के भीतर होने वाली प्रक्रिया को वापस करने के लिए पहले से कहीं अधिक कठिन प्रयास कर रहा था। दबाव खतरनाक स्तरों पर निर्माण कर रहा था क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी इस सीमा तक अपनी सीमा को पार नहीं किया था। यह एक पूरा दूसरा हो सकता है जो पारित हो गया, या यह कम हो सकता है, लेकिन उसके पिता ने कोने को गोल कर दिया और मुझे एहसास हुआ कि मुझे या तो अब सह लेना था या मैं वीर्य के एक विशाल विस्फोट में मरने वाला था। पीछे मुड़कर देखें तो मैं यह नहीं कह सकता कि कौन सा विकल्प बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा। मेरी आंखें उसके पिता से मिलीं और डर, किनारा और अपार पीठ के दबाव का संयोजन सबसे तीव्र संभोग सुख था जो मैंने कभी किया था। मैंने अपने शॉट्स में गोली मारने के बाद शॉट को नष्ट कर दिया, अपनी प्रेमिका और कंबल के नीचे तरंगित किया और चुपचाप सोफे के किनारे पर फुसफुसाया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने हानिरहित रूप से पूछा। मेरी प्रेमिका ने जवाब दिया, बस दोस्तों को देखना, जैसा कि मैंने सख्त कोशिश की कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह न दिखे जो अपने शॉट्स में हिंसक रूप से कमिंग कर रहा था। क्या आप कभी उस शो से थक नहीं गए हैं? उन्होंने फ्रिज से बियर हथियाने और ऊपर लौटने से पहले पूछा। मेरी प्रेमिका ने कहा कि वह रास्ता बहुत करीब था। मैंने एक विलाप के साथ शुल्क का जवाब दिया और वह मुझसे पूछती थी कि जब तक वह यह देखने के लिए नीचे नहीं देखा कि मैंने अपने शॉट्स को बर्बाद कर दिया था, तब तक क्या गलत था। पूरा बाएं पैर सो रहा था। आज तक मुझे नहीं पता कि क्या वह जानता था कि जब मैं कोने को गोल कर रहा था तो मैं कमिंग कर रहा था, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अनुभव ने शायद मुझे लगभग 10% गियर बना दिया। और ईमानदार होने के लिए मैं इसके साथ ठीक हूं क्योंकि यह बहुत बढ़िया था। मुझे अपने शॉट्स की याद आती है, मुझे उन लोगों को फेंक देना था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मेरी प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी से बीजे। हाँ, यह अजीब था। नहीं, मुझे नहीं पता कि वह जानता है या नहीं क्योंकि मेरी प्रेमिका भयानक है और जल्दी से प्रतिक्रिया दी है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने शॉट्स के अपने पसंदीदा जोड़े में से एक को हमेशा के लिए खो दिया।